आपने कभी सोचा है कि किसी चीता के मुंह से अगर कोई शिकार निकल जाए तो क्या होगा? क्या किसी शेर का शिकार उसे चकमा दे सकता है, या फिर क्या कोई मुर्गी भी गिद्ध के लिए खतरनाक हो सकती है? आज हम आपको जानवरों के ऐसे 10 मोमेंट्स बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के मुंह से शिकार बचकर निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पेंगुइन वर्सेस पेट्रोल। पेंगुइन एक क्यूट जानवर है और अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ पेंगुइन्स बर्फ पर चल रहे हैं कि तभी वहां पर एक पेट्रोल बर्ड आ जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। पेट्रोल के अचानक सामने आने से वे घबरा जाते हैं और एक पेंगुइन नीचे गिर जाता है। पेट्रोल अपनी चोंच से पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेंगुइन के सभी साथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। पेंगुइन्स यहाँ काफी समझदारी दिखाते हुए गोल घेरा बनाते हैं और उस पेंगुइन को अपने बीच में छुपा लेते हैं। पेट्रोल भी कम नहीं पड़ता और चारों तरफ घूमकर पेंगुइन्स पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर उसकी दाल नहीं गलती और थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक और पेंगुइन आ जाता है और अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाता है। इन सबको इकट्ठा देख वो पेट्रोल वहां से भाग जाने में ही फायदा समझता है। अब ये पेंगुइन्स बाकी के पेंगुइन्स के साथ मिलकर आगे निकल जाते हैं। नंबर 9, लिपर्ड वर्सेस पोर्क्यूपाइन। लिपर्ड काफी खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। एक लिपर्ड अपने शिकार के लिए एक पोर्क्यूपाइन का रास्ता रोक लेता है। वो उस पोर्क्यूपाइन को खाने की फिराक में रहता है, लेकिन पोर्क्यूपाइन अपनी जान बचाकर वहां से निकलना चाहता है। पोर्क्यूपाइन के शरीर पर कांटे होते हैं जो शिकार से उसकी रक्षा करते हैं, और जब वह खुद को मुसीबत में पाता है तो इन कांटों को ऊपर कर देता है और उसका शिकारी घायल हो जाता है। लिपर्ड उस पोर्क्यूपाइन को शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहता है, मगर पोर्क्यूपाइन के कांटे हर बार लिपर्ड को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर हमले की कोशिश के बाद भी लिपर्ड को सफलता नहीं मिलती और उसे बात समझ आ जाती है कि उसकी जीत नहीं हो पाएगी। आखिरकार लिपर्ड उम्मीद खो देता है और थक कर बैठ जाता है। नंबर 8, लायन वर्सेस हनी बैजर। एक शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर एक हनी बैजर पर जरूर पड़ जाती है। शेर बिना कुछ सोचे समझे उस हनी बैजर के पास पहुंचकर उसे खाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन हनी बैजर भी कम नहीं है। वो शेर के सामने बिल्कुल नहीं डरता और उसके हर हमले से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो हनी बैजर शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है। शेर जब भी हनी बैजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब हनी बैजर उसके हर हमले पर गुर्राना शुरू कर देता है। आखिरकार शेर को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो उस हनी बैजर को अपना शिकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा और वो उसे वहां से जाने देता है। हनी बैजर भी सही समय देखकर वहां से भाग निकलता है। नंबर 7, लायन वर्सेस बुफेलो। जंगल का राजा शेर के सामने कोई भी जानवर खुद को कमजोरी समझता है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर जानवर है। लेकिन कई बार शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक खूंखार शेर जंगल में भैंस को टहलते हुए देखकर उस पर अटैक कर देता है। शेर का वार काफी खतरनाक होता है और वो एक ही बार में भैंस की पीठ पर अपनी पकड़ बना लेता है। खूंखार शेर के इस हमले से भैंस घायल हो जाती है और एक जगह थक कर बैठ जाती है। भैंस को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली है, लेकिन तभी वहां भैंस के कुछ और साथी भी आ जाते हैं और शेर पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक भैंसा अपने लंबे और मजबूत सींग का इस्तेमाल करता है और शेर को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। वो भैंसा शेर को एक के बाद एक पटखनी लगाता है, जिसे देख शेर भी घबरा जाता है और वहां से भाग जाना ही सही समझता है। भैंसों का एक ग्रुप साबित कर देता है कि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। नंबर 6, हैन वर्सेस ईगल। जब एक माँ के बच्चों पर हमला होता है तो उस माँ से ज्यादा खतरनाक फिर कोई नहीं होता। वो माँ चाहे कोई ताकतवर जानवर हो या फिर कोई मुर्गी क्यों ना हो। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन तभी एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है। गिद्ध का हमला काफी खूंखार होता है और वो उस मुर्गी के बच्चे को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन मुर्गी अपने एक भी बच्चे को उस गिद्ध के हाथ नहीं लगने देना चाहती। अब पूरे जोश के साथ गिद्ध से लड़ने लग जाती है। पहले तो गिद्ध उस मुर्गी पर अपनी चोंच और पंजों से लगातार हमले करता है, लेकिन मुर्गी की हिम्मत को देख वो भी हैरान रह जाता है और शांत पड़ जाता है। हमलों का यह सिलसिला कुछ देर इसी तरह चलता है, लेकिन मुर्गी गिद्ध को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती। गिद्ध और मुर्गी के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन उस मुकाबले का अंत गिद्ध की हार से ही होता है। नंबर 5, बुलबुल वर्सेस स्नेक। बुलबुल चिड़िया अपने नवजात बच्चों के साथ बैठी हुई है।
वो दूसरी जगहों से अपनी चोंच में खाना लेकर आती है और फिर अपने घोंसले में छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। चिड़िया के इन बच्चों पर एक खूंखार सांप भी नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन बुलबुल को देखकर वो आगे बढ़ने में थोड़ा झिझक रहा है। बुलबुल वैसे तो एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन जब उसके बच्चों पर कोई खतरा आता है तो वो काफी खूंखार हो जाती है और किसी से भी भिड़ जाती है। तभी बुलबुल के पास खाना खत्म हो जाता है और वो अपने बच्चों के लिए और खाना लाने के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सांप तुरंत ही वहां आकर बुलबुल के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता है। सांप के आगे बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते कि इसका सामना कर सकें, लेकिन खतरा भांपकर बुलबुल भी तुरंत ही आ जाती है और अपनी चोंच से सांप को मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सांप वहां से भाग जाता है और बुलबुल अपने बच्चों को सांप से बचाने में सफल हो जाती है। नंबर 4, चिकन वर्सेस किंग कोबरा। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन तभी वहां शिकार की तलाश में एक कोबरा आ जाता है। वैसे तो मुर्गी किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो कोबरा से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटती। कोबरा को अपने बच्चों के पास आते देख वो काफी घबरा जाती है और कोबरा पर हमला करना शुरू कर देती है। एक बार तो मुर्गी का आक्रामक रूप देखकर कोबरा भी वहां से भाग जाता है, लेकिन पेट की भूख उसे वापस उसी जगह लेकर आ जाती है और इस बार वो मुर्गी के घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। अब मुर्गी के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस जगह पर उसके बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं। कोबरा अंदर घुसकर बच्चों को खाने की फिराक में रहता है, लेकिन मुर्गी के लगातार हो रहे हमले उसे बच्चों को छूने भी नहीं देते। कुछ देर में मुर्गी अपने सारे बच्चों को उस जगह से बाहर निकाल देती है और कोबरा को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। नंबर 3, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस विल्ड बीस्ट। कुछ जंगली कुत्तों ने एक मादा विल्ड बीस्ट और उसके बच्चों को घेरा हुआ है। वह विल्ड बीस्ट अपने बच्चे को उन खूंखार कुत्तों के हमले से बचाना चाहती है, इसलिए खुद ही उनसे भिड़ जाती है। जंगली कुत्ते उस बेबी विल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाने के लिए काफी कोशिश करते हैं और बार बार उस पर हमले भी करते हैं, लेकिन हर बार उनका सामना होता है मदर विल्ड बीस्ट से, जो अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहती है। वैसे तो जंगली कुत्ते अपने नुकीले दांतों और पंजों से अपने शिकार को नोच खाते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना एक विल्ड बीस्ट से है और शिकार को खदेड़ने में विल्ड बीस्ट का कोई भी जवाब नहीं है। कुत्ते के लिए एक कड़ी टक्कर साबित होने वाली है। मादा विल्ड बीस्ट अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत आक्रामक हो जाती है और जंगली कुत्तों को उसके पास भी भटकने नहीं देती। उसका खूंखार रूप देखकर जंगली कुत्तों को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वे इस शिकार में कामयाब नहीं होने वाले हैं। आखिर वो वहां से हार कर चले जाना ही सही समझते हैं। नंबर 2, गजेल वर्सेस चीता। चीता ने अपने आज के शिकार के लिए गजेल को ढूंढ लिया है और उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रफ्तार के मामले में गजेल भी कुछ कम नहीं है और वो उस चीता से पीछा छुड़वाने के लिए तेजी से बचकर भागने में लगा हुआ है। मगर गजेल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और चीता उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चीता उस गजेल को पकड़कर उसकी पीठ पर काटने की कोशिश में रहता है, मगर गजेल एक जगह पर रुकने का नाम नहीं लेता और लगातार अपने पैरों को उछालकर चीता की पकड़ से निकलने का प्रयास करता है। कुछ देर में चीता के बच्चे भी वहां जाते हैं और अब मिलकर अपने शिकार को मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन गजेल अपनी जान से हाथ धोना नहीं चाहता और वो चीता पर अपने सींग से हमला कर देता है। कुछ ही देर में गजेल खूंखार हो जाता है और चीता और उसके बच्चों को घसीटते हुए ले जाता है। उसके हमलों से चीता घायल हो जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो गजेल का शिकार नहीं कर पाएगा। आखिर में चीता अपनी हार को स्वीकार कर उस गजेल को चाहते हुए देखता रह जाता है। नंबर 1, लायन वर्सेस हाइना। एक खूंखार शेर को हाइना के बड़े झुंड ने घेरा हुआ है। वे सभी आज शेर का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जंगल के राजा का डर भी साफ दिखाई दे रहा है। वे हमला करने के लिए शेर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेर दहाड़ने लगता है और हाइना फिर उससे दूर भागने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो हाइना और शेर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि शेर की ताकत के सामने हाइना की ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हाइना झुंड में हो, शेर अकेला, तो यहाँ बात कुछ और हो सकती है। शेर भी खुद को इतने हाइना के बीच में फंसा हुआ देखकर सहम जाता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं और उन हाइना से लड़ता रहता है। हाइना को वहां से भगाने के लिए शेर दहाड़ता है, मगर हाइना भी पीछे नहीं हटते। तभी वहां शेर का एक और साथी आ जाता है और हाइना पर हमला करता है। दूसरे शेर के वहां आते ही हाइना निराश हो जाते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस